नमस्कार साथियों। आज एचपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था। ये जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव था। वैसे तो कई एग्ज़ाम लिए गए थे आज, लेकिन इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस करेंगे। किस प्रकार का एग्ज़ाम था, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल था, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम था इसमें कुल 18 प्रश्न थे, सभी के सभी सब्जेक्टिव थे। इन 18 में से 15 जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना था कैंडिडेट्स को। चलिए देखते हैं किस प्रकार के जो प्रश्न है वो दिए गए थे। राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच मुख्य अंतर पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद जॉन रॉल्स का तर्क है कि एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सभी सदस्यों के हित में होगा और तर्कसंगत आधार पर इसका बचाव किया जा सकता है। इस तर्क के प्रकाश में सामाजिक न्याय की अवधारणा और यह स्वतंत्रता, समानता जैसी अन्य अवधारणाओं से कैसे संबंधित है, जांच कीजिए। और कितने मार्क्स का है सामने दिया गया है इसके बारे में। अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, उनके पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। 4 और 6 10 नंबर का ये था। भारतीय संघवाद न तो संघीय है न ही एकात्मक बल्कि दोनों का मिश्रण है, व्याख्या कीजिए। उसके बाद ऐसी विशेष परिस्थितियां जब भारत के राष्ट्रपति वास्तव में निर्णय लेने के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरणों के साथ समझाना था इसको। अनुच्छेद 74 और 78 का हवाला देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का उल्लेख करते हुए भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महिला अधिकारिता को किस सीमा तक बढ़ा है। मई 2019 के आम चुनाव के बाद भाजपा की सत्ता में लौटने के साथ भारत एक नई प्रमुख पार्टी प्रणाली की शुरुआत करता प्रतीत होता है। आप कैसे सोचते हैं यह पहले प्रभुत्व वाली पार्टी प्रणाली से भिन्न है। उसके बाद महिलाओं, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आप सोचते हैं सुरक्षा खतरों के नए स्रोत और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र कम प्रासंगिक होता जा रहा है। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 कारण दीजिए। ये तर्क शक्ति का क्वेश्चन था, अपने विवेक से इसका उत्तर देना था। फिर आसियान जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका प्रश्न पूछा था। क्या आसियान एक अक्षेत्रीय संगठन के रूप में सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम है। यूक्रेन युद्ध यानी समसामयिक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया। जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन युद्ध के वर्तमान संदर्भ में यूरोपीय संघ की भूमिका व प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। गांधी ने अहिंसा की कल्पना कैसे की, आप कहां तक सहमत है कि अहिंसात्मक तकनीकें आज भी प्रासंगिक है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व का दूसरा नाम है। इस कथन के आलोक में अम्बेडकर की न्याय की अवधारणा की विस्तृत चर्चा कीजिए। जेएस मिल स्वतंत्रता के सबसे उत्साही समर्थक थे, तर्कों के साथ विवेचना कीजिए थी। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के व्यवहारिक उपागम के मुख्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भारत में अक्षेत्रवाद की प्रवृत्ति और भूमिका की विवेचना कीजिए, इसने किस हद तक राष्ट्रीय एकता को बाधित किया है। और लास्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दल जातिवाद और सांप्रदायिकता को पूरी तरह से त्यागने में सक्षम नहीं है, टिप्पणी कीजिए। तो ये 18 जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस के आज के पेपर में, जिसमें से कोई 15 का जो आंसर है वो देना था। जहाँ तक बात डिफ़िकल्टी लेवल की है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का दिया गया था। और डिफ़िकल्टी जो लेवल है, हालांकि कैंडिडेट से जब पूछा गया जिसने पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने यही कहा था कि जो एग्ज़ाम है अच्छे स्तर का दिया हुआ था, मुश्किल भी नहीं था, सिलेबस के अनुसार ही जो एग्ज़ाम है वो दिया गया था। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए देने थे। कुछ करंट अफेयर समसामयिक के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव था पॉलिटिकल साइंस का, वो अच्छा एग्ज़ाम था। कैंडिडेट्स ने ये कहा कि ग्रेजुएशन लेवल का था। तो दोस्तों ये था आज का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम। अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये एग्ज़ाम कैसा लगा और कितनी जो मेरिट है वो इसकी जा सकती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।